हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका कुलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स में। कुलाम्स लॉ देख चुके अपन, क्या होता है कुलाम्स लॉ। उसकी वेक्टर फॉर्म भी देखा, उस पे तो कुछ एक दो क्वेश्चन देखे थे, वो तो नॉर्मल थे। आज देखते हैं कुलाम्स लॉ पे बनने वाले मैक्सिमम सब क्वेश्चन देख लेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और उन्हें जल्दी किस तरह से सोल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो शुरू करें फिर, करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स सबसे पहला कुलाम्स लॉ जानते हैं क्या होता है कि F इक्वल टू, ये तो याद होगा ना, रिवाइज कर लेते हैं चलो थोड़ा सा। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के होता है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। और एप्सिलॉन मीडियम क्या हो सकता है यहाँ से, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, जे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ये 2 पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। इसका वेक्टर फॉर्म भी देखा था। और पॉइंट चार्ज क्या होते हैं सबको पता है, जब उनके बीच में आर डिस्टेंस होती है तो उनके बीच में ये फोर्स लग रहा होता है। तो पिछले चैप्टर की रामायण बस इतने में क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं इस पे बनने वाले न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वहां पे ऐसे तो पूछेगा नहीं, बोर्ड में तो नहीं आपकी सीधा कैलकुलेशन ही करवाएगा, डेरिवेशन पूछेगा, तो डेरिवेशन भी आना चाहिए। इस पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या होगा क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस करते हैं। तो साथ साथ लिखते जाओ आप, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बहुत टाइम लग जाता है फिर उस चीज में। तो सबसे पहले दे रखा है कि एक धातु का आवेशित गोला, धातु यानी कि मेटल का चार्ज स्फीयर क्यू ए, ये लो ए नाम का एक स्फीयर है। फिर एक दूसरा स्फीयर बी नाम का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। और ए पे लगने वाला रिपल्सन फोर्स एफ दे रखा है मेरे पास, एफ ई, उसका मैग्नीट्यूड एफ ई दे रखा है कि ए पे इतना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। कि धातु का एक चार्ज गोला ए, उसके पास में एक दूसरे पर चार्ज गोले बी को लेके आते हैं, यानी कि दोनों आवेशित है, तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे जब उनके बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन में आगे चैन ने क्या बोला कि मैं ए वाले से एक स्पेयर है सी नाम का, उसको टच करवा रहा हूँ। और यहाँ पे बी वाले से एक स्पेयर है मेरे पास डी नाम का, उसको टच करवा रहा हूँ। और यहाँ पे ए बी सी और डी चारों की साइज क्या है, इक्वल, इनसे टच करवा रहा हूँ बाद में। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। अब टच करवाने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों में से ए और बी, फिर दोनों को बीच की डिस्टेंस मैंने कर दी 5 सेंटीमीटर। कब, टच करवाने के बाद, सी और डी से टच करवाने के बाद। अब इन पे लगने वाला रिपल्सिव फोर्स मैंने मान लिया एफ ई डबल डैश, ए वाले पे इतना फोर्स लग रहा है। तो एफ ई और एफ ई डबल डैश में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना सबके। कि धातु का एक आवेशित गोला ए जिसके पास में दूसरे आवेशित गोले बी को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो उनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स एफ ही है। फिर मैं ए वाले को सी से और बी वाले को डी से टच करवा रहा हूँ, संपर्कित करवा रहा हूँ, कॉन्टेक्ट में ला रहा हूँ। तो उसके बाद में मैंने इन दोनों के ए और बी के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कर दी, तो इनमें लगने वाला रिपल्सन फोर्स पहले की अपेक्षा कितना होगा ये बताना है। निकाल दो पोज करके फटाफट। हो गया सबका, नहीं हो रहा है ना, हो गया हो गया, 2 मिनट लगने, इसमें क्या है, हलवा सा है ना। देखो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे। आंसर देखते हैं यहाँ से, हल सॉल्यूशन। तो एफ ई, मेरे पास इस एफ ई की वैल्यू कितनी होगी इनिशियली, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब अंकल क्या कहते हैं कि ये होगा इनके बीच में फोर्स, ठीक बात है, सबको पता है। तो अब Q1 और Q2 मेरे को पता नहीं, मैं इस पे मान लेता हूँ QA चार्ज है और इस पे मान लेता हूँ मैं QB चार्ज है। और डिस्टेंस मेरे को पता है 10 सेंटीमीटर है। तो FE इनिशियली कितना आ जाएगा मेरे पास में, K QA QB अपॉन आर स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। ऐसे मीटर में सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे ना, यहाँ से 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, यहाँ पे देख लो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर चेंज करना था सबको, तो ये लिख दिया। तो इनके बीच में जो फोर्स आया मेरे पास वो कितना है, के क्यू ए क्यू बी अपॉन 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन, इतना फोर्स इनिशियली आ गया। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म। फिर कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में इनको टच करवा रहे हैं, तो टच करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से देखो
इस पे क्यू ए चार्ज था और ये अनावेशित गोला है, इस पे जीरो था। इस पे क्यू बी चार्ज था और ये अनावेशित गोला, बताया उसने कि इन पे कोई चार्ज नहीं था इनिशियली में, इस पे जीरो था। तो अब देखिए अपन चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जाएगा इस पे चार्ज, कुछ लॉस होगा, गेन करेगा, कुछ देखते हैं यहाँ पे। तो वही कॉन्टैक्ट मेथड से क्या, इनिशियली चार्ज इतना था, फाइनली चार्ज इतना हो गया, हो गया। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई, क्या, क्यू ए इक्वल टू क्यू डैश ए प्लस क्यू डैश सी। अब देखते हैं यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनी क्या, क्यू डैश ए अपॉन क्यू डैश सी इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी। याद है कुछ, चार्ज रेडियस के समानुपाती में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से दोनों की रेडियस से, यानी कि क्या, आर ए इक्वल टू आर बी। तो यहाँ से क्यू डैश ए इक्वल टू क्यू डैश सी, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड और एक से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या निकल जाएगा मेरे पास, देखो, क्यू ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू डैश ए प्लस में क्यू डैश सी की जगह तो क्यू डैश ए पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिया, क्यू डैश ए पुट कर दिया यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं ना। तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू डैश ए टू क्यू डैश इक्वल टू क्यू ए, दो क्यू डैश इक्वल टू क्यू ए। तो यहाँ से क्यू डैश ए इक्वल टू क्यू ए बाई टू आ गया। क्यू डैश ए की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू ए बाई टू, और क्यू डैश ए इक्वल टू क्यू डैश सी, तो यानी कि क्यू डैश सी भी कितना आ गया मेरे पास, क्यू ए बाई टू, दोनों की वैल्यू आ गई। तो ठीक इसी प्रकार यहां से निकालते हैं, देखो, क्यू बी प्लस जीरो इक्वल टू क्यू डैश बी प्लस क्यू डैश डी, फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्यू बी डैश बी अपॉन क्यू डैश डी इक्वल टू आर बी अपॉन आर डी। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू डैश बी इक्वल टू क्यू डैश डी आ गया। तो यहाँ से क्यू डैश बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अप्लाई कर देंगे अपन, तो ठीक इसी तरह हो जाएगी क्या, क्यू बी बाई टू और क्यू डैश डी इक्वल टू ये भी क्यू बी बाई टू। ये चार चीजें अपने काम की निकल गई यहाँ से। अभी देखेंगे इसको जल्दी कैसे सोल्व करते हैं, पहले ये तो देख लो एक बार हो क्या रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा लेते हैं जी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो अब जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना, ये ए वाला और ये बी वाला, अब इनके बीच की डिस्टेंस टच करवाने के बाद मैंने 5 सेंटीमीटर कर दी, तो इस पे चार्ज कितना था, क्यू डैश ए टच करवाने के बाद, और इस पे कितना हो गया, क्यू डैश बी। यही तो है ना चार्ज दोनों पे। तो एफ ई डबल डैश यानी कि टच करवाने के बाद कितना रिपल होगा यहाँ पे, तो के क्यू डैश ए इंटू क्यू डैश बी अपॉन 5 सेंटीमीटर क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना ये चीज में। तो एफ ई डबल डैश के और क्यू डैश ए क्या हो गया, क्यू ए बाई टू, और क्यू डैश बी क्या हो गया, क्यू बी बाई टू। तो ये पुट कर दो मैं यहाँ पे, क्यू ए क्यू बी अपॉन बाई टू यानी कि 4 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। सोल्व कर दिया यहाँ पे। तो एफ ई डबल डैश कितना आ गया, के क्यू ए क्यू बी अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर -4। दोनों केसेस में क्या हो गया, एफ ई यहाँ पे लिख देते हैं ना, एफ ई इक्वल टू एफ ई डबल डैश। टच करवाने के बाद और रेडियस आधी करने पे इनके बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फोर कहां से आएगा यहाँ पे, क्यू डैश ए बाई टू, क्यू यहाँ पे देख लो सब चीजें, क्यू डैश ए को क्या लिख सकते हैं, क्यू ए बाई टू, और क्यू डैश बी को क्यू बी बाई टू। वही कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो यहाँ पे एफ ई इक्वल टू एफ ई डबल डैश, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, इक्वल। समझ में आएगा, ये पूछ रखा है ऑप्शन में, ऐसे ही लिखेगा 4 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स 1/3 टाइम्स लिख देगा, तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेंगे वहां पे। तो ये तो था क्वेश्चन करने का मेथड। अब देखते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो अपन सोचेंगे किस प्रकार के अपने को करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखा करो कि निकालना क्या है अपने को, इसमें पूछ क्या रहा है वो सोचा करो। तो इसमें पूछ रहा है कि जब ए वाला स्क्वायर ये और बी वाला स्क्वायर ये और इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि मेरे को क्या निकालना है, एफ ई डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, जो कि के मेरे पास क्यू ए
क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दूंगा मैं यहाँ पे। क्योंकि ये कह रहा है कि टच करवाया है, टच करवाने के बाद इन पे चार्ज सेम थोड़े होगा, दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। तो चार्ज सेम कैसे, क्यू डैश ए और क्यू डैश बी, चार्ज अलग होगा ना कुछ। पहले क्यू ए और क्यू बी चार्ज था पहले, फिर मैंने इनको ऐसे टच करवाया तो इस पे क्यू डैश ए चार्ज आ गया फाइनल में, और इस पे क्यू डैश बी चार्ज आ गया। चेंज तो होगा ना चार्ज कुछ, तो क्यू डैश ए क्यू डैश बी। अब बस अपने पास सब चीजें हैं, क्यू डैश ए और क्यू डैश बी निकाल लें, काम हो जाएगा। तो क्यू डैश ए क्यू डैश बी कॉन्टेक्ट से निकालेंगे, संपर्क वाले मेथड से। क्या होता है कि चार्ज सेम होता है, और चार्ज एक चार्ज और दूसरा अनावेशित होता है, उनकी रेडियस सेम होती है तो चार्ज हाफ हो जाता है, पता है सबको। नहीं तो फिर अपना वही मेथड लगा के निकाल लेंगे जो कि अभी निकाला था। तो यानी कि यहाँ से क्यू डैश ए इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू ए बाई 2, और क्यू डैश बी इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू बी बाई 2। तो एफ ई निकालेंगे तो यहाँ से एफ ई डबल डैश इक्वल टू के, क्यू डैश ए की वैल्यू क्यू ए बाई 2 इंटू क्यू डैश बी की वैल्यू क्यू बी बाई 2, और आर स्क्वायर कितना है 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दिया यहाँ से। तो एफ ई डबल डैश क्या आ गया, के क्यू ए क्यू बी अपॉन 4 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 आ गया यहाँ से, एफ ई डबल डैश आ गया। अब एफ ई डबल डैश और एफ ई में रिलेशन निकालना था कि पहले इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा था, तुम रिलेशन निकाल दो यहाँ से। तो एफ ई क्या था मेरे पास इनिशियली, के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, आर यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻4 आ गया ना, सेम यहाँ से। तो ये करना था कि पहले क्वेश्चन देखने के बाद ये सोचा करो कि सबसे पहले कि मेरे को उसमें पूछ क्या रहा है, जो जो चीजें चाहिए वो निकलेंगी कहां से। ऐसे हर क्वेश्चन की भी एक दुख भरी कहानी होती है, उसमें भी इसका कोई नहीं कोई कमजोरी होती है, जो पकड़े में आ जाए तो क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाता है। तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट ये था जो कि आपने सोल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, समान आवेश वाले दो धनावेशित गोले, क्या कह रहा हूं, समान आवेश वाले, मान लो कि गोला G और L समान आवेश से धनावेशित है, समान चार्ज से चार्ज है, यानी कि इस पे चार्ज मैंने माना Q, तो इस पे भी क्या हो गया Q। क्वेश्चन में इतना बोला है, कुछ नहीं करना दिमाग से कि क्या से आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स दे रखा है कि एक दूसरे को 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपल कर रहे हैं, इनके बीच में फोर्स दे दिया, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बताई यहाँ से, r इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। इतना क्वेश्चन में अपने को मटेरियल दे दिया कि दो समान रूप से चार्ज गोले एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और एक दूसरे को इतने फोर्स से रिपल कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन में आगे ट्विस्ट देखो, कह रहा है कि इससे और इसमें अपनी सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कि दोनों गोलों में अपनी, यहां पे देख लो कि इन गोलों में अपनी सामान्य अवस्था से यानी कि नॉर्मल कंडीशन से कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। अब ये बात क्यों पूछ रहा है यहाँ पे, दिमाग लगाओ खुद से। अब वो ऐसे कह देता कि सामान्य अवस्था से, क्वेश्चन में ऐसे ही बोल सकता था कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है, फिर क्या करते छोड़ देते क्वेश्चन, है ना। छोड़ना नहीं था देखो, यानी कि धनावेशित बोल रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज किए हैं ना अपनी नॉर्मल कंडीशन से, कुछ इलेक्ट्रॉन तो उसने निकाले हैं ना अपनी नॉर्मल अवस्था से, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले, तो वो इलेक्ट्रॉन कितने निकाले हैं वो पूछ रहा है। जब उनके बीच में डिस्टेंस इतनी तो फोर्स इतना लग रहा है। कर दो क्वेश्चन फटाफट। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन का हल। कर लिया होगा सबने, पोज करके कर लो फटाफट, हो गया। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले वो सोचो अपने को पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की कमी कितनी है, तो वो कैसे निकालते हैं। आवेश का क्वांटीकरण Q इक्वल टू एन ई, ये तो अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ n पूछ रहा है मेरे से, नंबर्स ऑफ n पूछ रहा है, तो n इक्वल टू क्या हो गया Q बाई ई, ये पूछ रहा है ना, यही तो करना है। अब मेरे को Q पता चल जाए तो काम हो जाएगा सब, यानी कि इसमें दुखतीनस क्या हो गया इस क्वेश्चन में, Q पकड़े में आ जाए तो काम हो जाएगा। अब Q कहां से पकड़ेंगे,
इजी हो गया ना क्यों पकड़ना। अब ये इतने रामायण तो यहाँ पे कुछ उसने गीत गाने के लिए लिखी नहीं रखी कि आप भजन कर रहे हैं बैठ के, कुछ समझाने कुछ निकालने के लिए ले रखी होगी। तो ऐसे क्यों निकल जाएगा, काम हो जाएगा। क्यों कैसे निकलेगा, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, सेम Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू मैंने Q मान लिया, ये दोनों सेम दे रखे हैं, मैंने Q मान लिया। इन पे चार्ज इतना है तो इलेक्ट्रॉन इतना लूज किए होंगे। तो ये कितना हो गया, Q इंटू क्यू, तो F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से F भी दे रखा है, K भी पता है मेरे को, R भी पता है, तो Q निकल जाएगा फिर। जब तक क्वेश्चन में कुछ बोलना नहीं हो ना तब तक अपन वैक्यूम में मानते हैं, इन केस वैक्यूम और ऐसा यूनिट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एफ इधर एफ आर स्क्वायर अपॉन के, क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दो, एफ कितना लग रहा है मेरे पास 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, यानी कि 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। आर स्क्वायर कितना हो गया 5 एंगस्ट्रॉन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर कर सकता हूँ मैं इसको। ऐसा यूनिट्स में चेंज करके आंसर निकालना होता है भाई, ऐसे नहीं किलोमीटर में केजी का भाग दे रहे हो कैसे दे सकते हैं। आर स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 अपॉन के कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इन केस वैक्यूम नहीं ऐसा ही ये होता है। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, सोल्व ही नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर ले जाएंगे वहां बैठ के। तो देखो सबसे पहले इनको कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 3.725 कर रहे हैं, इससे इसको काट रहे हैं तो लगभग कितना आ रहा है 0.4 के समथिंग आएगा, 0.4 लिख लेते हैं, 0.4 ही हो गया। तो यानी ये कितना आएगा 0.4 को इससे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया लगभग 10 आ गया। 10 के केस में लगभग 25 इंटू 4 10 हो गया। और ये 9 ऊपर चलेगी माइनस में, ये भी 18 और 18 प्लस 20 माइनस में 38 हो गए इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। ये आ गई क्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, क्यू स्क्वायर दे रखे हैं, क्यू की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, नहीं निकाल पाएंगे है ना, बहुत डिफिकल्ट काम हो गया है। तो रूट ले लेते हैं दोनों तरफ से। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया 10 का रूट कितना होता है, देखो रूट अपन लमसम में ले सकते हैं, ऑलमोस्ट इतना होगा। तो 3 का कितना होता है 9, यानी कि 3 से ज्यादा होगा और 4 से तो कम होना है। तो लगभग कितना लेते हैं 3.14 पाई का होता है, तो उसमें अपन ये ले लेते हैं 3.14 पाई स्क्वायर को अपन 10 लिख देते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे मैं लगभग 3.2 ले लेता हूँ इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। माइनस 9 कहाँ जाएगा यहाँ पे 38 रूट ले लेंगे तो नहीं हो जाएगा ये आगे क्यू की वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे। तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। कैंसिल आउट, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बता देता तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसने ज्यादा है इसके पास, नेगेटिव में ये कर देते। तो क्वेश्चन में पहले ये देख लेंगे पूछ क्या रहा है, वो चीजें अपने पास क्या नहीं दे रखा, जो नहीं दे रखा वो कहां से निकलेगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दो आवेश जिनके बीच में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कि कोई दो आवेश, यहाँ चलो इसकी थोड़ी लिख दें, छोटा है लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, कि कोई दो आवेश जिनके बीच में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का बल है। क्वेश्चन की एक लाइन, अब इनके बीच में डिस्टेंस को 0.5 मीटर कम कर देने पर इनके यदि इनके बीच की डिस्टेंस को, डिस्टेंस यानी दूरी, सब अंग्रेजी वर्ड, दूरी को 0.5 मीटर कम कर देने पर लगने वाला बल कितना हो जाता है 80 न्यूटन। लगने वाला बल 80 न्यूटन देते ना, वो 80 न्यूटन हो जाता है। ये क्वेश्चन में बताया है, पूछा गया है, पूछेगा तभी तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में पूछ रखा है सबसे पहले ए कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कि उनके बीच, यहाँ पे चार्ज क्या है इक्वल, दो समान रूप से आवेशित, समान सेम इक्वल
अब उनके बीच में आर पूछ रहा है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, और दूसरा प्रत्येक पे चार्ज कितना था। बी दे रखा है क्या, क्यू कितना है, क्यू यानी चार्ज, गुलाम क्यू, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। कर दिया सबने सोल्व, ये तो कर लो। तो देखते हैं इसका हल। हल एक चलाने की चीज होती है खेत में, अपन बोर्ड पे दौड़ा रहे हैं उसको। हल ये सॉल्यूशन है। सबसे पहले मेरे को आर निकालना है। ये देखो सबसे पहले आर, आर निकलेगा कहाँ से, तो सब चीजें कांस्टेंट है। बस देखो यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा है, और उसके बाद में डिस्टेंस को 0.5 मीटर कम करने पर फोर्स 80 न्यूटन हो रहा है। देखो F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस केस में Q1 Q2 इक्वल है, तो मैं ऐसे Q1 Q2 को Q स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन आर स्क्वायर, जो कि मेरे को पता नहीं। और तब उस टाइम पे फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन का उस पर फोर्स लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या कह रहा हूँ कि 80 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, उनके बीच में चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस को मैंने r माइनस 0.5 मीटर कर दिया। तो समझ रहे हैं कुछ, ये Q1 था, ये Q2 था, इनके बीच की डिस्टेंस जब r थी तो इनके बीच में 2 न्यूटन का फोर्स वर्क कर रहा था। लेकिन मैंने क्या किया, ये Q1 ये Q2, अब इनके बीच की डिस्टेंस को मैंने r माइनस 0.5 मीटर कर दिया, तो इनके बीच में फोर्स कितना हो गया, 80 न्यूटन का फोर्स हो गया। सिंपल सा चीज यहाँ पे लिख रहे हैं। तो लगने वाला यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड कर दो, तो यानी कि 2 अपॉन 18 इक्वल टू के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे अपॉन में करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि r माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो फिर देखो यहाँ से 1 अपॉन ये कितना आ गया 9, 1 अपॉन 9 इक्वल टू r माइनस 0.5 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो रूट ले लेंगे, दोनों तरफ से रूट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना r माइनस 0.5 अपॉन आर। सही है ना। तो यहाँ से r इक्वल टू 3r माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया r, 3r माइनस चले गए तो 2r इक्वल टू 1.5, ये माइनस में, ये इधर आएगा तो माइनस में 2r बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो r इक्वल टू कितना आ गया 0.75 मीटर आ गया। r की वैल्यू कितनी, 0.75 मीटर। अब इस क्वेश्चन को अपन सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना था। यहाँ पे देख लो कि जो चीजें चेंज क्या हो रही है, चीजें चेंज क्या क्या हो रही है, यानी कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो यानी कि f1 अपॉन f2 क्या होगा, r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब k q सब कांस्टेंट है, मीडियम भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो r पे तो डिपेंड कर रहा है, और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो मैंने वहां पे लिखा है सीधा। तो आप जब क्वेश्चन करने बैठो तो ये सोच के बैठा करो कि चेंज क्या हो रहा है, क्या करना है। बाकी लेंथ मेथड्स, जब आप क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो तो आंसर तो आना ही है ना, लेकिन वहां पे आंसर निकालने से मतलब नहीं होता, जल्दी निकालने से मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया, आर निकल गया अपने पास में। अब क्या निकालना है मेरे को, आर निकलने के बाद में फोर्स निकालना है, ये सॉरी चार्ज निकालना है। तो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यानी कि k इक्वल एफ इक्वल टू क्या होता है, k q1 q स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है। 2 न्यूटन वाले में पुट कर दो, 18 वाले में कर दो, जो मर्जी कर दो। ये इधर आ गया 2 इंटू 0.75 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 75 इंटू 75 अपॉन 100 इंटू 100। यही तो कर रहा हूँ, और तो कुछ किया नहीं मैंने। अपॉन में k यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये बच गया यहाँ से। ये आप सोल्व कर लेना खुद से, हो जाएगा खुद से, नहीं होगा हो जाएगा यार। देखो 25 चौक 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 25 या 75, 3 9, 9 से 9 कैंसिल, ये कितना 2, तो यानी कि 1/8 इक्वल टू, और ये 10 टू द पावर माइनस 9 ऊपर चला गया, इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई 0.125, ये हो गया इंटू 10 टू द पावर माइनस 9,
इतना किया मैंने यहाँ पे। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट ये कर दिया मैंने यहाँ से, क्यू स्क्वायर 125 इंटू 10⁻12 कर सकता हूँ मैं यहाँ से, पॉइंट हटा के ये कर दिया। अब यहाँ से 125 किसका होता है, 11 का 121 होता है, यानी कि 11 से कुछ ज्यादा होगा, यानी कि 11 पॉइंट कुछ भी 12 ऐसे मान लो इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू क्यू, यानी कि 11.12 माइक्रो कूलम। इस तरह से 11 से कम, 11 से ज्यादा और 12 से कम, इस तरह ऑप्शन में होगा। 10⁻⁻6 को माइक्रो कूलम में लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, हो गया, ये रूट भी सोल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि एक निर्वात में रखे हुए, यानी कि वैक्यूम में दो चार्ज रखे हुए हैं, इन वैक्यूम दो चार्ज रखे हुए हैं जिनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जब वो वैक्यूम में रखे हुए हैं। अब मैंने यहां से उठा के इनको एक मीडियम में रख दिया, इन मीडियम, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, के बीच में फोर्स कितना होगा। यदि उस मीडियम की परमिटिविटी दे दी मैंने आपको कितनी, 6, उस मीडियम की परमिटिविटी मैंने 6 लिख दी यहाँ पे। अब बता दो कितना होगा इन मीडियम फोर्स, एफ मीडियम, जी एफ वैक्यूम। नहीं हो रहा सोल्व, कर दो फटाफट। अब देखो तो यहाँ पे मेरे से मीडियम में फोर्स पूछ रहा है, वैक्यूम में फोर्स दे रखा है और मीडियम की परमिटिविटी दे रखी है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस घुमाना है क्वेश्चन को। तो एफ वी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ठीक, मीडियम में एफ मीडियम, मीडियम में क्या मैंने के चेंज हो रहा है, मीडियम में के कुछ चेंज होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से एफ वी किसके फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, के को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यही कर सकता हूँ मैं के को, यहाँ से भी एफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये हो गया। तो यानी कि 1/4 पाई तो दोनों में सेम है, एप्सिलॉन नॉट भी सेम है दोनों में, तो यानी कि ई आर और ई आर यहाँ पे डैश होगा कुछ, यहाँ पे डबल डैश, वो होते हैं रिलेटिव में होता है ना कितना होता है। तो अपने कितना दे रखे हैं यहाँ पे, ई मीडियम, मीडियम में ये रिलेटिव दे रखी है, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है 6, यानी कि ई आर की वैल्यू दे रखी है 4 मीडियम, कुछ पहले गलत बोल दिया होता ना। तो यानी कि एफ वी अपॉन एफ एन, एफ वी अपॉन एफ एन क्या हो जाएगा, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में कांस्टेंट ही है, तो यानी कि आर डबल डैश और आर, ये मीडियम की ये वैक्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर नीचे हो गया, ये नहीं कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ई आर डबल डैश इस तरह से होता। तो ई आर डबल डैश कितना दे रखा है मेरे पास 6, और वैक्यूम के रिलेटिव में कितनी होती है 1, वैक्यूम के रिलेटिव में 1 होती है, पता है ना सबको, पता नहीं तो मैंने बताया, पता कर लो। तो एफ वी कितना 18, मीडियम में मेरे को निकालना है इक्वल टू 6, तो एफ मीडियम में कितना फोर्स आ गया, यहां से करेंगे तो 3 न्यूटन आ गया, 3 न्यूटन। ज्यादा कुछ करना नहीं था आपको, बस यही खेल खेलना था, समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया ये, बाकी मस्त क्वेश्चन था ऐसे। तो क्वेश्चन 5 ये देखते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पे मतलब अपन देख रहे हैं डेरिवेशन के टाइप में क्वेश्चन, जिससे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि माना मेरे पास इस तरह से एक यहाँ पे एक दीवार से दो चार्ज इस तरह से सिमिलर चार्ज, जिसका मास m और चार्ज q है, इस पे भी मास m और चार्ज q है, ठीक उसी प्रकार सिमिलर है। एक स्प्रिंग से l लेंथ की स्ट्रिंग है, इससे इस तरह से लटका रखा है मैंने। तो अब ये एंगल कितना है, इस तरह से वर्टिकल से एक स्प्रिंग का एंगल थीटा, इसका भी एंगल थीटा बन रहा है, इतना ही बन रहा है यहाँ से। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन में दिया है, फिर पूछ रहा है कि यहाँ पे एफ ई अपॉन एम जी, इसका मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि टेन थीटा कितना होगा, यानी कि यहाँ से पूछ रहा है कि इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहला ये देख लेते हैं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, निकालें, कैसे निकालेंगे। इस पे एक प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आ रखा है, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे बनता है।
तो ये क्वेश्चन होगा। फिर इस पे देखो एम है तो इस पे एम जी फोर्स तो इस तरह से नीचे लग रहा होगा, इस पे भी एम जी फोर्स। उसने क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी ये पूरा सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम में है, ऐसा भी कहा उसने, हल्के से बोल दिया, कहने में आगे इक्विलिब्रियम में। तो एम जी नीचे लग रहा होगा, जब सिमिलर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, रिपल कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल कर रहा होगा। ठीक बात है, जितना फोर्स इस पे उतना फोर्स इस पे, तो इस पे इस तरह से फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, टेंशन, टेंशन चिंता, टेंशन आते चिंता हो जाती है सबको कि एंगल लंब इसका पीछा छोड़ गया है फिर से आ गया है, ये आता रहेगा, टेंशन तो होती है ना। तो टेंशन लेनी नहीं आपको। इस तरह से मैं देखूं ये, और ये थीटा, थीटा निकालना है, थीटा कैसे निकाल सकते हैं, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये थीटा उतना ये थीटा, दो पैरेलल लाइन को एक तिरछी लाइन काट रही है बीच में से, तो थीटा सेम होगा। एकांतर कोण जेड में बन रहे हैं एकांतर कोण। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी थीटा ये हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं, हो गया। अब यहाँ से देखो इस टी के दो घटक होंगे, इस टी के दो घटक हो गए वेक्टर, इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे अपन। जो थीटा में आ रहा है वो कौन सा आ गया, टी कोस थीटा, और जो 90 माइनस थीटा में आ रहा है वो कितना आ गया, टी साइन थीटा। तो ठीक इसी प्रकार इसी टी के भी दो हो जाएंगे, एक तो टी कोस थीटा और इधर कौन सा आ रहा है, टी इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा। यही हो गए दोनों, एक टी कोस थीटा टी साइन थीटा, टी कोस थीटा टी साइन थीटा। दो कंपोनेंट मैंने यहाँ से इस टी के तोड़ ली, ये टी है। अब क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। तो जब एक इक्विलिब्रियम में बता रहा है तो यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, बराबर नेट फोर्स पे नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, यानी कि इस पे ऊपर लगने वाला फोर्स इतना, क्षैतिज में लगने वाला फोर्स भी जीरो और हॉरिजॉन्टली लगने वाला, सॉरी वर्टिकली लगने वाला फोर्स भी जीरो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल दोनों जीरो होंगे। यानी कि इस पे टी कोस थीटा ऊपर की ओर लग रहा है और एम जी नीचे की ओर बराबर होगा, क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। फिर क्या होगा, इस पे एम जी कितना लेफ्ट में लग रहा है, एफ ई, सॉरी यहाँ पे देखो टी साइन थीटा किस में लग रहा है, राइट में, और एफ ई किस में लग रहा है, लेफ्ट में। इक्वेशन यहाँ से भी यही बनेगी, यहाँ से भी यही बनेगी। तो मेरे को थीटा निकालना, थीटा कैसे निकालूंगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मानी मैंने, ये सेकंड मानी, तो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दूंगा मैं यहाँ से। तो यानी कि टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। तो यहाँ से टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एफ ई अपॉन एम जी आ गया, टेन थीटा। ये पता चल गया टेन थीटा, थीटा निकल जाएगा यहाँ से। फिर पूछ रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन यही से, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, कैसे निकल सकता है यहाँ से देखो, इस पे टी इधर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इधर आएगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इसके इक्वल होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा वो इसके इक्वल होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा इसके इक्वल होगा। बोल दिया मैं, समझते रहना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, यानी कि एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर इक्वल टू टी, यही तो होगा। कैसे कर रहे हैं सर, ये देखो इसके इक्वल कैसे होगा, देखो रो रहे हैं सब है ना, रो मत तो ये देखो मैं इसको उठा के यहाँ पे कर दूं इस तरह से, एफ को यहाँ पे ले आया, तो ये कितना होगा टी, यानी कि जितना इक्विलिब्रियम में है ना, यानी कि ये जितना होगा उतना ही तो टी होगा, इधर जितने फोर्स से खींच रहा हूँ उतने ही फोर्स उधर खींचूंगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ये, तो यानी कि टी। अब यहाँ से ये क्या बन गया, ट्राइंगल, ट्राइंगल लग रहा है ना कुछ, तो ट्राइंगल में ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, हो गया काम खत्म। यानी कि टी क्या आ गया मेरे पास में, ये आ गया टी का वैल्यू, ये आ गया टेन थीटा का वैल्यू। अब और क्या कह रहा है इसमें, एक क्वेश्चन और बना देते हैं इसमें, बढ़िया देखो, वैल्यू ऑफ एक्स, ये इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा जब थीटा, अब देखो ये तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी, जब थीटा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स भी कम लग रहा होगा इस तरह से, तो यानी कि मैं क्या मान सकता हूँ, थीटा छोटा, थीटा स्मॉल ले रखा है मैंने, लेस देन 5 उस केस में जब क्या है, थर्ड क्या दे रखा है क्वेश्चन, थीटा इज स्मॉल देन एक्स,
एक्स क्या होगी देन। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अब थर्ड तो अपने को निकालना है। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकता हूँ, एफ ई, इसका आंसर देख रहे हैं थीटा कितना होगा, एफ ई इक्वल टू एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा लिख सकता हूँ या नहीं। गलत कर दिया मैंने यहाँ पे ना, कुछ कुछ गलत नहीं हुआ, देखते रहो। लिख दिया, सोचते रहो कहाँ से लिख दिया कहाँ से लिख दिया। फिर आगे एफ ई कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं, दूसरे दो पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू वन, अब यहाँ पे क्यू सिमिलर है दोनों पे, इस पे भी क्यू इस पे भी क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर अपन बीच में डिस्टेंस कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि थीटा यार मेरे पास स्मॉल है, छोटा है थीटा, तो यानी कि जब थीटा स्मॉल होता है तो मतलब थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कर सकता हूँ ना, जब थीटा लेस देन 5 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, इक्वल टू एम जी और साइन थीटा लिख दिया मैंने टेन थीटा की जगह, क्योंकि थीटा क्या है सेम। अब इस केस में देखो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो गया इस केस में, ये देखो यहाँ से इस ट्रायंगल में देख लो साइन थीटा क्या होगा, समझ में आ रहा। देखो मैं इतना पार्ट बना रहा हूँ, इसका हाफ पोर्शन बना रहा हूँ इस तरह से, देखो ये, तो ये कितना x बाई टू इतना ही तो हुआ, और ये कितनी है l, और ये वाला एंगल कितना है थीटा, यही तो हुआ। अब यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा देख रहे हैं इस ट्राइंगल में, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर x हाइपोटेनियस x, परपेंडिकुलर x बाई टू और हाइपोटेनियस l, तो ये हो गया साइन थीटा। आ गया ना, इस पोर्शन में देख लो, इतने में ये तो आ जाना चाहिए यार समझ में, इतनी मेहनत करवा रहे हो आप लोग। तो यहाँ से साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा को भी हटा दो, फिर मैं उसकी जगह लिख देता हूँ x अपॉन टू एल, x अपॉन टू एल। तो यहाँ से क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर इंटू टू एल अपॉन एम जी इक्वल टू एक्स की क्यूब। अब इतना ड्रॉ मत ही, क्यूब देख के चला स्क्वायर तो सोल्व नहीं होता, क्यूब कहाँ से कर लेंगे, छोड़ देंगे इतना क्यूब, क्यूब वहां पे वैल्यू दी होगी, वैल्यू पुट करके फटाफट आंसर आ जाएगा। 8 का कितना होता है 2, 64 का 4, इस तरह से तो याद कर लो ना, 10 तक 20 तक जितना हो सके, मिनिमम 20 तक तो याद ही कर लो, क्यूब स्क्वायर 30 तक मिनिमम, जल्दी क्वेश्चन करना था आपको फिजिक्स में। तो ये आ गया एक्स की वैल्यू, ये इक्वेशन थर्ड होगी मेरे पास। तो ये था एक कंसेप्ट जो आपने समझा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछ रखा है इस पे, तो देखते हैं इस पे जो पढ़ा उस पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी था 5, 6 है ना। तो इस पे 2013 में नीट में क्वेश्चन आ रखा था इस पे कि कोई दो समान रूप से आवेश ग्रहण की हुई गेंदें चित्रानुसार इस तरह से व्यवस्थित है, इस तरह से उसने डायग्राम दिया था, इस तरह से व्यवस्थित है, और उनके बीच में डिस्टेंस आर है, और ये कितने थी ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस वाई दे रखी थी। फिर कह रहा है कि मैं इस वाई को आधा कर दूं, तो यानी कि इस वाई को मैंने इस तरह से कर दिया। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस आर डैश है वो कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो गई वाई बाई टू। इनको पहले से आधी दूरी पे कब्जित कर दिया, यानी कि ऊर्ध्वाधर यहाँ से दबा के इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो इनके बीच में आर डैश होगी, वो कितनी होगी बता दो वहां से। तो एक क्वेश्चन है इसमें आर डैश की वैल्यू अपने को निकालनी है, आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो पता कैसे चलेगा, देखो वो रिलेशन था अपने पास क्या था, एफ ई अपॉन एम जी इक्वल टू किसके होता है टेन थीटा के, जब ये यहाँ पे थीटा दिया हुआ हो तो इस तरह से होता है, ये आर बाई टू, ये आर बाई टू, ये आर डैश बाई टू, आर डैश बाई टू, इस तरह से होगा। तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, एफ ई इक्वल टू एम जी टेन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना हो गया टेन थीटा, देखो इसमें थीटा कितना हो गया, ये आर बाई टू और ये वाई, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये तो होता है। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया मेरे पास में, एफ ई इक्वल टू एम जी, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आर बाई टू और बेस क्या है वाई। आगे एफ ई को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एफ ई को, एफ ई क्या हो गया यहाँ पे के सिमिलर चार्ज है तो क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरे पास में एम जी आर अपॉन टू वाई।
आ गया। अब यहाँ से इन सबको छोड़ दो, अपने को क्या करना है, आर और वाई में रिलेशन निकालना है यहाँ से, तभी तो पता चलेगा कि इसमें क्या रिलेशन होता है। जब इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं तो क्या होगा इससे। तो यहाँ से रिलेशन देखें तो आर की क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/3 किसके, वाई के। आ गया रिलेशन, आर स्क्वायर इधर चला गया, आर क्यूब वाई इधर आ गया, वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया। तो अब देख लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो पहले आर था बाद में आर डैश हो रहा है, यही तो था, पहले आर था आर डैश हो रहा है, आर था तभी क्या था, वाई की क्यूब, वाई की 1/3, और अब कितना हो रहा है, y/2 की 1/3, ये तो कर रहे हैं अपन। तो r अपॉन आर डैश इक्वल टू वाई अपॉन वाई, और ये 2 ऊपर आ गया 1/3, कैंसिल हो गया। तो आर डैश इक्वल टू कितना हो गया, आर एक स्टेप और बढ़ा लेता है ना, आर अपॉन आर डैश, 1/3 वाला समझ नहीं आएगा सर जी, आ जाएगा 2 की पावर, तो यहाँ से आर डैश क्या आ गया, आर और 2 की पावर 1/3, आर 2 की पावर 1/3, और वहाँ पे ऑप्शन में ऐसे लिख रखा था आर अपॉन ये 2 मैंने ले लिया और ये 3 कर दिया, ये की बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आंसर पता चला यहाँ से क्या हो गया, बड़ा नया क्वेश्चन था उस समय के लिए, अब आपके लिए नया नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ लिया इस चीज को। तो करना क्या था, बस आर और आर डैश में रिलेशन निकालना था। तो आर अपन क्या सोच सकते हैं, यहाँ से जो आर होता है वो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, घन क्यूब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि 1/3 है। तो ये 2013 में आया क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन में, ये तो एक क्वेश्चन हो रहा रखा है इस पे, फिर क्वेश्चन जो कि नीट 2016 में यानी कि 2016 में आ रखा था, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसी पे डिपेंड था वो। तो उसमें क्या था कि बताया था कि पहले 2 आवेशित गोले एक उभयनिष्ठ बिंदु से एल द्रव्यमानहीन रस्सी से लटके हुए हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। तो यहाँ पे डी जो है वो लेस देन एल, एल के कंपेयर में काफी कम है, ऐसा बताया उसने। फिर कह रहा है कि दोनों रिपल कर रहे हैं ना, सिमिलर चार्ज है, तो फिर कह रहा है कि इन दोनों से चार्ज रिसना यानी कि लीकेज प्रारंभ करता है, चार्ज लीक करना स्टार्ट करता है, तो ये दोनों एक दूसरे को जाना स्टार्ट कर देंगे ना, क्यों करेंगे या नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के पास जाना स्टार्ट करेंगे, और वो पास किस स्पीड से जा रहे हैं, v वेलोसिटी से जा रहे हैं, इस तरह से वो एक दूसरे के पास में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पास जाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, वो मान रहा हूँ मैं x डिस्टेंस है, अब इनके बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है वो x हो गया, और जो x है वो भी काफी कम होगा, जब d कम है तो x भी l से कम होता है। तो v और x में रिलेशन बताना है, यानी कि इनके स्पीड, इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये इतनी स्पीड से जाएंगे तो इनके बीच में डिस्टेंस किस स्पीड से कम होगी, जब इस इतनी स्पीड से जाएंगे तो डिस्टेंस किस प्रकार रिलेट करेगी, ये निकालना है बस मेरे को, निकाल देते हैं कैसे निकलेगा। तो फिर क्वेश्चन आ गया समझ में सबके, तो फिर वही लगा देते हैं अपन यहाँ से, क्या एफ ई इक्वल टू एम जी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या होगा, काफी स्मॉल होगा ना, डी इज लेस देन एल, एक्स इज लेस एल, इस केस में क्या होगा, थीटा कांस्टेंट यानी कि काफी कम होगा, तो साइन थीटा टेन थीटा ये एक ही बात होती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देख रहे सब। तो यहाँ पे के, इस पे दोनों पे चार्ज सिमिलर, क्यू स्क्वायर अपन बीच के डिस्टेंस एक्स स्क्वायर मान रहे हैं अपन, तो इक्वल टू एम जी, और टेन थीटा कितना हो गया, यहाँ से देख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स अपॉन 2l, ये जब l दे रखे हैं तो इसके टर्म में एक्स अपॉन 2l, तो यहाँ से एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू स्क्वायर, एक्स क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू स्क्वायर, डरना नहीं है किसी को कुछ भी, यहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया कैलकुलेशन हो रही है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q 2/3 लिख सकता है नहीं मैं यहाँ से। अब चूंकि मेरे को वेलोसिटी के टर्म में निकालना है ना, वेलोसिटी के टर्म में, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x इसका dx/dt हो गया इक्वल टू q, यहाँ पे प्रोपोर्शनल उठाई q लगा लेते हैं ना डायरेक्ट, थोड़ा समझने के लिए, है तो प्रोपोर्शनल यहाँ पे, तो q dq/dt, और q कितना है 2/3, ये हो गया। अब क्यूब का टी के रिलेटिव में तो होगा नहीं, वो चैन रूल लगा दो, मैं इसको dq/dq से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो dx बाई dt क्या आ गया v, और dq इसको ऐसे लिख दे dq 2/3 अपॉन dq इक्वल टू ये कितना हो गया dq इंटू सॉरी dq अपॉन dt। इस dq को मैं यहाँ ले आया, dt को यहाँ पे रख दिया और कुछ किया नहीं मैंने नया। इतना सोच रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। वहाँ पे ऐसे तो है नहीं आपको पैक बना के दे देगा, उठाया पिया, बनाना पड़ता है। वहाँ पे सब चीजें देता है लेकिन बनाना तो आप ही को पड़ेगा, पीना है तो v इक्वल टू क्या आ गया dq बाई dt, लीकेज की रेट ऑफ चार्ज लीकेज जो कि कांस्टेंट बताई है क्वेश्चन में। जो ये क्वेश्चन ने कहा कि समान दर से रिसाव हो रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट हो गई, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ गया 2/3, और 1 यानी कि q इसका करेंगे 2/3 माइनस 1 तो कितना हो गया -1/2 -1/3। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q की पावर -1/3। अब यहाँ पे 2/3 भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, dq बाई dt को यहाँ पे भी लिख लो एक बार और, एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, q की पावर -1/3 के। अब मेरे को रिलेशन किसमें, v और x में रिलेशन पूछ रहा है मेरे से, तो कि v और x में क्या रिलेशन होगा, तो v इसके प्रोपोर्शनल, x इसके प्रोपोर्शनल, तो काम हो जाएगा यहाँ से। तो देखो कैसे हुआ काम, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा सबने, नहीं किया तो वापस करके कर लो, लिख तो नहीं रहा मैं दोबारा से। तो x यानी कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 3/2। ये जगह जब कर दिया, कुछ नहीं है भाई, रूट ले ले, या q की पावर, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 3/2, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q की पावर -1/3। 1 और लगा हुआ है, कंफ्यूज हुई है ना, -1/3। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q की जगह मैंने x की पावर 3/2 पुट कर दी, और उसकी भी पावर कितनी लगी हुई है, q की पावर -1/3, x की पावर m की पावर n, इस तरह से है। तो 1/3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर -1/2। इतना लंबा चौड़ा सवाल फिजिक्स में मैथ की कर रखा है, यहाँ पे सब मेल जोल छोड़ के आ जाते, इससे बढ़िया तो शायद उस टाइम पे छोड़ के आए होंगे सब, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये IIT एडवांस से उठाया गया क्वेश्चन था ये, उसका क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको अब नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो फिर काम हो जाएगा अपना। तो इस तरह से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखिए 13 16 पे, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर देख ही रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट जितना भी है 9 8 10 जो भी मर्जी लगा लो, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। तो उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 चार्ज जो कि इस तरह से लटके हुए हैं, सेम मास के सेम चार्ज, लेकिन उसने अब यहाँ पे कंडीशन क्या बता दी कि वो स्पेस में है, इन स्पेस। तो स्पेस का मतलब वहां पे ग्रेविटेशन खत्म, यानी कि यहाँ पे g नहीं लग रहा होगा, g इक्वल टू 0, mg फोर्स कोई नीचे नहीं लग रहा होगा, और ये दोनों, ये L दे रखी है तो ये दोनों रिपल करेंगे, कुछ ऐसे रिपल करेंगे ना, रिपल करेंगे, रिपल करते 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 मैक्सिमम इतना रिपल कर सकते हैं, कैसे कि ये इस तरह से हो जाएंगे, फिर ये भी L, ये भी L। अब फिर पूछ लेता है इनमें दिया होता है क्या, इस पे चार्ज इतना, इस पे चार्ज इतना, बीच में डिस्टेंस, तो फिर आपको पता चलेगी ना। स्पेस का मतलब नहीं तो यानी कि 12 डिस्टेंस हो गया, तो यानी कि एफ ई कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो अपन के क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, जो होगी एफ ई। जी क्या कर दिया हमने, दोनों पे चार्ज सेम, L L प्लस 2L, 2L का स्क्वायर 4L स्क्वायर, सिंपल हो गया ना ये तो। जब कब, जब आपको स्पेस में बताया या फिर ऐसे बोल दे कि वहां पे क्या है, ग्रेविटेशन एब्सेंट है, यानी कि जी एब्सेंट, यानी कि एम जी, इनको नीचे लगने वाला तो कुछ कोई होगा ही नहीं, यानी कि इनको पास में लाने के लिए कुछ तो होगा नहीं, तो दूर ही जाना चाहेंगे रिपल करके, तो मैक्सिमम इतना जा सकते हैं, उसके बाद तो जाएंगे नहीं ना, इससे ज्यादा तो क्या ही दूर जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ से बंधे हुए हैं, इस पॉइंट पे पकड़ के रखा है बेटा, जाना नहीं कहीं पे, इतना जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। तो आज हमने देखे कूलॉम्स लॉ पे बढ़िया क्वेश्चन सब डिस्कस कर लिए, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं बस ज्यादा से ज्यादा, तो तरीका भी देखा कैसे सोल्व होता है, कैसे किया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।